बिकॉज आई एम कमिंग बैक टू हिमाचल। अभी मिस हिमाचल इवेंट है 11th अप्रैल से ग्रूमिंग स्टार्ट होगी, तो आई बी कमिंग ऑन 9th। और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा आर मॉल तक, तो मुझे लगा एक ब्लॉग सब बनता है और ये ब्लॉग में ये वाला दिन रहेगा जो आज का है। फिर 1-2 दिन बाद मेरी फ्लाइट है, तो मैं चंडीगढ़ में होंगी 2 दिन। मेरी जो चंडीगढ़ की फ़्लाइट है वो है 9th अप्रैल की, तो मैं चंडीगढ़ में रहूँगी 10th को, बिकॉज वहाँ पर मुझे चेकअप के लिए भी जाना है फॉर माई रूटीन चेकअप। एंड उसके बाद मैं निकल जाऊँगी धर्मशाला के लिए डायरेक्टली, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अपूर्वा डोगरा ओके, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं पहले शिमला जाऊं और उसके बाद मैं वहाँ से धर्मशाला, बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो जाएगी। तो आई विल बी गोइंग डायरेक्टली फ्रॉम चंडीगढ़ टू धर्मशाला, और उसके बाद मैं फिर वहाँ से शिमला जाऊंगी। एंड आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड शिमला जाने के लिए। अब तो मैं थोड़ी बहुत हूँ, और कुछ लोग मेरे बिना रहने वाले हैं। सर्दियों में उधर, गर्मियों में उधर, सर्दियों में इधर, गर्मियों में उधर। यस और कुछ ओके तो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वाज लुकिंग फॉर अ ड्रेस जो मैं फिनाले में पहन सकूं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई डू हैव कैजुअल्स हेयर, बट इवेंट के हिसाब से आई डोंट हैव ड्रेसेस। बट एनीवेज मैंने थोड़ी ऑनलाइन ऑर्डर करी है, और मैं देखती हूँ अगर कोई शिमला से या चंडीगढ़ आता है, या फिर अगर कोई शिमला से ही डायरेक्ट धर्मशाला आ रहा हो, तो मैं थोड़ा अपना सामान मंगवा दूंगी, बिकॉज मेरी हील्स वहाँ पर है और भी ड्रेसेस है वहाँ पर। तो लेट्स सी क्या होता है। और अभी तो हम आर मॉल जाएंगे, और आज मैं चाहती हूँ कि ये लड़की जो है यहाँ पर इसके लिए शॉपिंग करे, क्योंकि अपने लिए शॉपिंग नहीं करती है, फिर बाद में कभी कहीं जाना होता है, ये नहीं है वो नहीं है। शी जस्ट हैव क्लोथ जो जनरली ऑफिस के लिए पहनती है। और हम लोग शाम के टाइम पे निकले हैं, बिकॉज अभी यहाँ पे थोड़ा सा सॉर्टेड रहता है, मौसम अच्छा रहता है, थोड़ी ठंडी ठंडी सी हवा चलती है शाम के टाइम पे। दीदी ने डिसाइड करा है आज हम यहाँ जाएंगे, और हम फर्स्ट टाइम जाने वाले हैं यहाँ पर। डू यू वांट टू बाय दिस? मैं कल किसी को ताने गई थी, आज मैंने वही लिया है। फाइनली शी बॉट समथिंग। चले तो हम लोगों ने कर लिया है शॉपिंग भर भर की, और अच्छी बात है कि आज मेरे पे ब्लिंग नहीं आने वाला है, क्योंकि आज दीदी ने शॉपिंग कर लिया। अब घर जाके बस खाना बना रहे हैं, और बाकी हम लोग ज़्यादा क्लिप शूट नहीं कर पाए, बिकॉज हम लोग इजी एंड फाइनली वी हैव रीच्ड घर के बाहर। In this video I'm going to show you all the most realistic routine of my most realistic evening routine. By the way, it's 7, वो घर आती है approx 7:30, and this is the most realistic routine because जनरली 7 o'clock तक मैं घर पहुंच जाती हूँ, और उसके बाद मेरे बाद ही दीदी पहुंचती है। तो जो मेजरली ये जो वीडियो वैसे उसी के लिए डेडिकेटेड है, बिकॉज जब वो घर आती है शी इज़ टायर्ड, और जो भी चीज़ें हमारी रहती है, क्योंकि दिस इज़ द टाइम जब हम लोग ज़्यादा टाइम साथ में रहते हैं। सुबह तो दीदी निकल जाती है ऑफिस के लिए। ओके सो बाल बांधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी कुछ बनाना है। तो मैं एक तो आज मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हूँ, बिकॉज 1-2 दिन बाद मुझे निकलना भी है। अभी मुझे पकाने होंगे स्वीट पोटैटोज़। तो मैं कहाँ रखे हैं, मैंने पहले ढूंढने वाली हाँ। तो दीदी पहुँचने वाली है, वो गेट के पास पहुँच चुकी है। मीनवाइल मैं एसी ऑन कर देती हूँ, बिकॉज जब तक वो आएगी ये रूम भी ठंडा 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 हो जाएगा, और तब तक मैं पानी गर्म करती हूँ। तो जनरली अलग अलग डेज होते हैं कि अलग दिन पे क्या चीज़ें बनानी है। तो अभी मैं सोचूँ सबसे पहले मैं जो स्वीट पोटैटोज़ होते हैं वो यहाँ पर कुकर में कर देती हूँ, प्रेशर कुकर में, और साथ ही साथ मैं उसके लिए क्यूकम्बर सैलेड तैयार करूँगी। मैं पता नहीं क्यों लेट कर रही हूँ, और थोड़ा मैं आलसी भी हूँ। आई थिंक आई नीड टू स्प्रेड इट आउट। बाय द वे जो मैं किचन में है ना, किचन में ये इस चीज़ ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। इफ़ यू वांट द लिंक ऑफ दिस प्रोडक्ट देन प्लीज़ डू लेट मी नो। हम लोग जनरली चपातीस बनाते हैं जब टाइल्स पे या पत्थर होता है पड़ा हुआ, तो आप चपातीस बनाते हैं, तो यू डोंट यूज़ वो चपना वाला ना, आप सीधा बेलन यूज़ करते हो। तो हम पहले इसको बिछा देते हैं, फिर इसमें चपातीस बनाते हैं। इट्स वेरी ईजी टू वॉश, तो इसमें दिक्कत नहीं आती है। और उसको यहाँ पे स्प्रेड करके रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो स्वीट पोटैटोज़ है वो पकाने को रख दिए हैं, और साथ ही साथ मैं बनाने वाली हूँ क्यूकम्बर सैलेड। घर पे दही होना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, स्पेशली इतनी गर्मी में। आई डोंट नो, वो क्यूकम्बर सैलेड खाएगी और उसके साथ मैं भी खाऊंगी। इतना क्यूकम्बर सैलेड सफिशिएंट। और मैंने ये आइडिया इंस्टाग्राम पे फर्स्ट टाइम देखी थी, और मैं तब से बना रही हूँ। मुझे भी अच्छी लगती है, और दीदी को भी अच्छी लगती है, और वो खुश हो जाती है।
वैसे व्लॉग देखने के बाद सोच रही हूँ ओह तो ये बात है। और मैंने प्ले करे हैं, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही। दही ऐड करने के बाद नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स इट वेल। बेल बज गई, आई थिंक शी इज हियर। ओके हाय, आई वाज व्लॉगिंग। थैंक यू। व्लॉग में ये तो पता चलेगा तो वो मैं ऐड कर देती हूँ, ठीक है। सो मैं सिंपली क्या करने वाली हूँ, यस बहुत कुछ बताना है। तो मुझे बहुत कुछ बताना है। हाँ ओके बस 1 मिनट, मैं ये शॉर्ट ले लूँ पहले। ओके सो आई शॉर्ट ले दी, ये शॉर्ट वीडियो का शॉर्ट कहती तो शराब पीने कब से लगी है ये भगवान। सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड ये जो ब्लैक पेपर है और इसके अलावा मैं सॉल्ट ऐड करने वाली हूँ। तो बस इतनी ही है मेरा क्यूकम्बर सैलेड। ओके सो ये रेडी हो गया। तो पहले हम लोग जूस पी रहे हैं और वैसे भी मुझे कुछ गॉसिप देनी है और तब तक मेरे जो ये स्वीट पोटैटोस है ये भी पहुँच जाएंगे। अब मैं मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। कुछ में तो हमें पता है। चीयर्स। अभी मुझे इससे कुछ न्यूज़ भी है बट एनीवेज दिस इज द ऑरेंज जूस। वैसे तरह एक दिन दुखी किसी बात। अच्छा ये चलो पूरे लोग अपने पैर डालो उसमें। ये ले ओके तो जो ये गर्म पानी में पैर डिप करने वाली रूटीन है ये हम जब घर पे होते थे गांव में, स्पेशली नारकंडा में, तब हम बहुत ज़्यादा करते थे और बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता था इससे। और अभी दीदी इसमें पैर डिप करती है, अपने जो पैर इसमें रखेगी, ठीक है, काफ़ी टाइम तक काफ़ी रिलैक्सिंग रहता है। इसके अलावा जब हम जिम से वापस आते हैं फिर भी हम सेम करते हैं और सुबह इसको बिल्कुल भी पेन नहीं होती है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप। ये सुबह के भी 4 बज रहे हैं एंड आई एम लीविंग। अभी मैं निकल रही हूँ एयरपोर्ट के लिए बिकॉज मेरी जो फ्लाइट है वो 6 बजे की है, 6:10 की है, तो मुझे टाइम पर पहुँचना है। एंड दिस इज़ माई लगेज एंड इट वॉज लिटरली इट्स हार्ड टू से बाय टू दीदी। मैं पहले कैब में बैठ जाती हूँ। वैसे भी मैं चंडीगढ़ जाना है, उसके बाद आई विल गो टू हिमाचल। बट देयर वाज अ ट्रेजेडी जो तो मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई बिकॉज वो सिचुएशन वैसी थी, सारी चीज़ें जल्दी जल्दी होती थी। पाई जो मेरी चंडीगढ़ की फ्लाइट थी, आई कुडंट बोर्ड दैट फ्लाइट ड्यू टू सम रीजंस। उसके बाद यू नो आई हैड टू इट वाज लाइक मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि जो 3 आई थिंक अप्रॉक्स 3 और 3:30 एक और फ्लाइट जो थी वो मुंबई से चंडीगढ़ आनी थी, तो मैं उस फ्लाइट को बोर्ड कर सकती थी। बट आई वॉज दैट टाइम आई वॉज स्टिल स्केप्टिकल बिकॉज इट वॉजंट श्योर कि वो फ्लाइट भी मैं बोर्ड कर पाऊँगी या नहीं पाऊँगी। देन व्हाट आई डिड जस्ट कि मैंने दिल्ली की फ़्लाइट बुक करी और ये जो दिल्ली की फ़्लाइट बुक करी अभी रुकी है इंदौर में और यहाँ पर फिर से बोर्डिंग हुई है। मतलब जो इंदौर से दिल्ली फ्लाई कर रहे थे और इवन दो आई वॉजंट श्योर कि मुझे ये फ़्लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी और बिकॉज वेटिंग लिस्ट में भी काफ़ी लोग थे, बट लकीली आई गॉट द फ्लाइट और मैं निकल गई हूँ घर से 4 बजे। 5:15 से मैं एयरपोर्ट पे थी और मुझे ये फ़्लाइट मुझे 6:40 पर जो उसका बोर्डिंग टाइम था शुरू हुआ, तो आई वाज काइंड ऑफ रिलैक्स्ड। मतलब मेरा थोड़ा सा जो पैनिक वाला मोड था वो सिर्फ 1 आवर का ही रहा है बिकॉज मुझे था कि मे बी मुझे फ़्लाइट ना मिले। फिर दिल्ली की फ़्लाइट बुक करवाने का ये रीज़न था कि अगर एक में बोर्ड नहीं होगा दूसरे में अगर आप एक फ़्लाइट को बोर्ड नहीं कर पाओगे तो आप दूसरी फ़्लाइट में जा सकते हो। एक फ़्लाइट में नहीं जा सकते तो दूसरी फ़्लाइट में आप चले जाओगे बिकॉज दिल्ली के लिए कंपैरेटिवली चंडीगढ़ के ज़्यादा फ़्लाइट्स है। अब मैं डायरेक्ट दिल्ली में मिलती हूँ। Now I'm waiting someone to pick me up. I'm quite relaxed और हम जा रही है चंडीगढ़ की तरफ। Finally reached चंडीगढ़ और चंडीगढ़ में आते ही ओके तो मैं पहुंच चुकी हूँ चंडीगढ़। मैं कल चंडीगढ़ पहुंच गई थी और इतना ज़्यादा परेशानी हुई है कल। वैसे भी मेरी शक्ल देख के कोई भी बता सकता है कि मुझे किसी ने बहुत पीटा है, बट मुझे पीटा नहीं है। आई एम नॉट वेल, नॉट एट ऑल। और अभी थोड़ा सा वैक्सीनेशन की वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत है। ओके सच बताऊँ तो अच्छा लग रहा है चंडीगढ़ आकर भी। और बहुत लोग मुझे ना कल एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं दिल्ली हार्डली 2 बार गई हूँ और कल मेरा 3rd टाइम था कि मैं दिल्ली गई हूँ। मैं फर्स्ट टाइम तो दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर गई हूँ पहली बार ही, क्योंकि ना कभी वहाँ से कहीं जाना हुआ ना कभी मैं दिल्ली फ्लाइट से गई थी। और
3 बार तो मैं दिल्ली गई हूँ यार। व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड में तब दिल्ली गई थी, स्कूल से ट्रिप था जयपुर। दूसरा मैं मिस इंडिया टाइम पर गई थी, तो बस मैं 2 ही बार गई हूँ। और मिस इंडिया की वजह से ही मैं मुंबई भी गई थी। मुझे ना बहुत ज़्यादा टायर्ड, मतलब ऐसे थकावट भी फील हो रही है। आई वांट टू स्लीप, पता नहीं क्या चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लग रहा है सोना भी चाह रही हूँ, सो भी नहीं पा रही हूँ। और मेरी शक्ल देखी तो बहुत बेटर है। मैंने मेकअप तो क्या, मैंने बीइंग ऑनेस्ट मैंने सिर्फ क्रीम लगाया हो, शक्ल से दिख ही रहा होगा। एक तो हालत इतनी ख़राब हो, डार्क सर्कल्स भी दिख रहे हैं। एनीवेज ये जो ब्लॉग है मैं एंड करूँगी जब मैं धर्मशाला पहुँच जाऊँगी। फिर वहाँ पे तो मेरे पास मेरी टॉप 20 गर्ल्स होगी, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना है बहुत। ये है रूम से भी बाहर का नज़ारा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज़ 11th of April और आज ही वो दिन है जिस दिन मुझे पहुँचना है धर्मशाला। लेकिन मैं अभी धर्मशाला के लिए तैयारी नहीं कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ ये सामान लेके पीजीआई। यस, मैं जा रही हूँ अभी पीजीआई बिकॉज आज फिर से जाना है हॉस्पिटल और उसके बाद मैं वहाँ से फ्री होंगी और मैं फिर धर्मशाला पहुँचूँगी। और ये है वेदर एंड आई एम लविंग दिस ट्री। सुबह सुबह चंडीगढ़ में हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी। क्या करंट अपडेट दे रही हूँ, चले लेट्स गो। हम जबरदस्ती। हाँ, अब बेचारी इस लड़की का प्यार है जो ये मेरे साथ आ रही है। ओ गॉड, व्हाट डू यू से? हाँ ऑफ कोर्स, अपनी नींद सेक्रीफाइस करके। द बेस्ट पार्ट इसकी चंडीगढ़ का जो वेदर है वो बहुत अमेजिंग है। और सुबह हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, वैसे है बूंदाबांदी हुई है राइट, बट वेदर बहुत अमेजिंग है। और यहीं से पता चलता है कि एसी ऑन नहीं है और हमने शीशे खुले रखे हैं। वाह। और वैसे प्रियंका दी मेरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, कहती प्लीज़ आ जा यार, प्लीज़ आ जा। हाँ मैं तो ये भी बोल रही हूँ कि मत जा यार, हाँ, प्लीज मत जा। और अब ये कह रहे तू धर्मशाला मत जा, प्लीज जा। 43 चलते जा। ओके तो हम लोग दोबारा पीछे आए हैं, पहले आए थे फिर यहाँ से गए, दोबारा आए बिकॉज एक टेस्ट होना है मेरा, ठीक है। और वो थोड़ा पेनफुल टेस्ट है, तो पहले मैं थी कि मैं शिमला से करवाऊँ, बट जब आती है तो भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आके फिर वो टेस्ट करवाना पड़ेगा चंडीगढ़ में, तो वो दुख दर्द दोबारा नहीं सहना है। हम कंफर्म कर रहे हैं कि उसकी रिपोर्ट्स कितने दिनों में आती है। तो उसके लिए ये है कि पीजीआई में आपको डेट्स मिलेगी और उसकी रिपोर्ट आती है 1 हफ्ते के बाद। और अभी हमने कैब करी, हम जा रहे हैं वापस। कुछ लोग सोना चाहते हैं। और अभी मैं प्रियंका दी के फ़ोन से शूट करी, मुझे लग रहा है इनके फ़ोन की कैमरा क्वालिटी मेरे फ़ोन से ज़्यादा बेटर है। इट्स 15 बाय द वे, है ना। और ये हम फ्रंट कैमरा से कर रहे हैं, बैक कैमरा से भी नहीं कर रहे अभी। से आए हैं हम लोग, दिस वन। यहाँ पे फाउंटेन रखा है, अच्छी बात है, पेशेंट्स को अच्छा लगेगा देखकर, इट फील बेटर। और ये है हमारी प्रियंका दी। हाँ हेलो, तो फाइनली हमें धर्मशाला जाने के लिए रेडी हूँ और अभी हम लोग कर रहे हैं कैब बुक। आए तो बोलो, आ जाओ। कुछ लोगों को छोड़ के मैं जा रही हूँ। दिखा दी हील दिखा दी मेरे पैर में। सॉरी आई एम वेरी सॉरी। हो गई कंफर्म? हाँ एक्सेप्ट, ओके डन, चलिए। सो मैं निकल गई हूँ धर्मशाला के लिए। आई गेस मुझे सोने की नीड है बिकॉज आई एम रियली टायर्ड। मे बी अब मैं धर्मशाला पहुँच कर ही कुछ शूट करूँ। सो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ धर्मशाला एंड येस्टरडे आई वाज नॉट इन दैट जोन कि मैं कुछ भी शूट कर सकूँ बिकॉज आई वाज रियली एक्सॉस्ट। सो दैट्स माई रूम और यहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मैं आपको पहले व्यू दिखा देती हूँ, देन आई विल एंड द व्लॉग। ये बैक साइड का व्यू है, बर्फ से ढके पहाड़ और अब चलते हैं दूसरी साइड की तरफ। Okay, so well that's it for the video guys. I hope you are watching this video and if you do then please don't forget to like, share, comment and subscribe. Take care, bye bye, see you in the next video.